दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। इसमें हम लोग देखेंगे एक वाक्य के लिए एक शब्द। तो वाक्य के लिए एक शब्द होता है, उसी का हम लोग देखेंगे रिवीजन करने की दृष्टि से। जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वाक्य खंड के लिए एक शब्द का पहला शब्द क्या है, पहला वाक्य क्या है। तो बिना हल जोते उगने वाली फसल के लिए एक शब्द क्या है। तो बिना हल जोते उगने वाली फसल के लिए एक शब्द है अकृष्टपच्या। अकृष्टपच्या लिखा हो या तो लिखा हो बिना हल जोते उगने वाली फसल, दोनों एक ही बात है। तो अकृष्टपच्या कहते हैं उसको। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो तो अकृष्टपूर्वा कहते हैं। अकृष्टपूर्वा कहते हैं उसको, वह भूमि जो पहले न जोती गई हो। जो कुछ न कहे या जो कहा न जा सके उसके लिए अकथ्य होता है, अकथ्य। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है जो घबराने वाला न हो के लिए एक शब्द क्या है। तो जो घबराने वाला न हो उसके लिए एक शब्द है अकातर। अकातर मतलब जो घबराने वाला न हो। अगला हो जो जोता बोया न गया हो, उसके लिए क्या कहते हैं उसको। तो जो जोता या बोया न गया हो उसको अकृष्ट या अकृषित कहते हैं, ठीक है। अकृष्ट या अकृषित कहते हैं जो जोता बोया न गया हो। अगला है वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों के लिए एक शब्द क्या है। तो अक्षौहिणी है। अक्षौहिणी देखे थे हम लोग उसका शुद्ध वर्तनी में अक्षौहिणी होता है, ठीक है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसको अक्षौहिणी कहते हैं। अगला है जो तर्क से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो अतर्क्य है। अतर्क्य अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, उसके लिए एक शब्द है अणिमा। अणिमा होता है एक शब्द। अगला है जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन को क्या कहते हैं। तो जैन जो सूर्यास्त से पहले होने वाला जो भोजन करते हैं उसको अथऊ कहते हैं, अथऊ। अगला है पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो अथमना है, अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो के लिए एक शब्द क्या है। तो वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है अधर्मण। अधमण, अधमरण, ठीक है। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसके लिए एक शब्द अध्यर्थ है, अध्यर्थ, ठीक है, अध्यर्थ है, ठीक है। जिसकी कीमत कम हो अनधर्य, ठीक है, अनधर्य। जो वश में न हुआ हो अनायास कहते हैं उसको। तो जो वश में न हुआ हो उसको अनायास कहते हैं। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसको क्या कहते हैं। तो ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसके लिए एक शब्द क्या है। तो अपस्तुति है, उसको अपस्तुति कहते हैं। अगला है जिसे मारना उचित न हो के लिए, जिसे मारना उचित न हो, जिसे कोई मार ना सके उसके लिए एक शब्द अब्ध, अब्ध है, ठीक है, अब्ध है, ठीक है। अगला है कि वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं। तो वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है अभिप्रेत। निष्फल न होने वाला अमोघ होता है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाता है। असूया, असूया, असूया कहलाता है, असूया, असूया कहलाता है, ठीक है। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया कहलाता है। सबसे आगे रहने वाले के लिए अग्रणी कहते हैं। जिसको न जीता जा सके वो अजेय होता है, जिसको न जीता जा सके। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो तो उसको अनिश्चित कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति में अलग न किया जा सके, जो कभी च्युत न हुआ हो उसके लिए अच्युत शब्द है, ठीक है। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो कभी च्युत न हुआ हो उसके लिए अच्युत होता है, ठीक है। जो अपनी बात से टले नहीं उसको अटल कहते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो उसको अनिवार्य कहते हैं, ठीक है। अगला है जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसको क्या कहते हैं। तो जो अनुग्रह कृपा से युक्त होता है, जो अनुग्रह से युक्त हो या जो कृपा से युक्त हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है।
अनुग्रहित किसे कहते हैं? तो जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। पीछे पीछे चलने वालों के लिए अनुगामी होते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, याद रखिएगा। अगला है इसमें, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी होता है वो। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ होता है या अज्ञानी होता है। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है वो। जो धन को व्यर्थ खर्च करता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। अगला है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध या गैर कानूनी कहते हैं। अगला है, जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर काम न करता हो, उसके लिए अविवेकी होता है वो। अविवेकी होता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो अस्वच्छ होता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो अस्वच्छ होता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन न किया जा सके उसको अचिंतनीय या अनचित्य कहते हैं उसको। जिसका उत्तर नहीं दिया सके उसको अनुत्तरित कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधियूढ़ा कहते हैं। अधियूढ़ा, ठीक है। तो वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको कहते हैं अधियूढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत होता है। परंपरा से चली आ रही बात या कथा अनुश्रुति कहते हैं। तो परंपरा से चली आई हुई बात या कथा को अनुश्रुति कहते हैं। एक एक अक्षर तक अक्षरशः। तो एक एक अक्षर तक के लिए एक शब्द है अक्षरशः। अक्षरशः। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त होता है। जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित होता है वो, उसे अर्थगर्भित कहते हैं। तो जिसकी गिनती न हो सके के लिए एक शब्द है अनगिनत। जो शुद्ध हो, जो शुद्ध न हो उसको अशुद्ध कहते हैं। जिसे पढ़ा न जा सके उसे अपठ्य कहते हैं। अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो अप्रमेय है। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो उसको अप्रमेय कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसको लिए अनुर्वरा या ऊसर या बंजर कहते हैं। तो जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो उसको अनुर्वर, ऊसर, बंजर या अनुर्वर कहते हैं। गुरु के निकट रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अंतेवासी कहते हैं उसको। अंतेवासी गुरु के निकट रहने वाला विद्यार्थी। जो कम खाता हो अल्पहारी। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो अजात अस्मस्र, ठीक है। अजात अस्मस्र, ठीक है। मृतक की अंतिम क्रिया अजात श्मश्रु। मृतक की जो अंतिम क्रिया होती है उसको अजात श्मश्रु कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजात श्मश्रु कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो परीक्षा में पास नहीं हुआ हो उसको लिए अनुत्तीर्ण शब्द का यूज किया जाता है। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य होता है। जो नष्ट न हो उसके लिए एक शब्द अनस्वर होता है। जिसके पास घर न हो उसे अनिकेत कहते हैं, ठीक है। जिसके पास घर न हो अनिकेत हो। तो जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपर्ण या अपत्य कहते हैं उसको। अपत्य, ठीक है। अल्प वेतन पाने वाले के लिए अल्प वेतन भोगी कहते हैं। जहाँ जाया न जा सके के लिए एक शब्द अगम्य होता है। अग्र की बात सोचने वाला या आगे की बात सोचने वाला अग्रसूची होता है। अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक होता है। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अन्योपाय है। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूति है, ठीक है। अनुभूत है, अनुभूति नहीं है, अनुभूत है। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो। तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं उसको, ठीक है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। अतीन्द्रिय, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। जिसकी उपमा न हो अनुपम होता है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अल्पकल्पनीय या कल्पनित कहते हैं। कल्पनातीत कहते हैं उसको। अकल्पनीय या कल्पनातीत। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके अट्टहास कहते हैं उसको। उसके लिए एक शब्द अट्टहास होता है। अट्टहास। जिसकी सीमा न हो उसके लिए एक शब्द असीम होता है। कभी नहीं मरने वाला अमर होता है। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। बिना पलक गिराए बिना पलक झपकाए के लिए
अनिमेष कहते हैं उसको, अपलक कहते हैं, एकटक कहते हैं। तो अनिमेष अगर पूछता है तो बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द अनिमेष होता है, अपलक होता है, एकटक होता है। ठीक है। जिसके माता पिता नहीं हैं वो अनाथ होता है। वह यंत्र जो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है, अणुवीक्षण कहते हैं उसको, अणुवीक्षण। ठीक है, उससे कहते हैं अणुवीक्षण। कई व्यक्तियों में एक के लिए एक शब्द अन्यतम होता है। तो कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहते हैं। कहीं अशक्त न रहने वाला, तो कहीं अशक्त न रहने वाले के लिए एक शब्द अनासक्त है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द अविकल है। अविकल मतलब ज्यों का त्यों। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसके लिए अस्ताचल कहते हैं उसको। ठीक है। जिस पर कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है के लिए एक शब्द है अस्ताचल। ठीक है। अगला है कि जिसका दूसरा नहीं, जिसके समान दूसरा नहीं, अद्वितीय होता है, उसके लिए एक शब्द अद्वितीय होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा, अकिंचन होता है। जिसके कुल का पता न हो, अज्ञात कुल, उसके लिए एक शब्द अज्ञात कुल होता है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो उसके लिए एक शब्द अतिथि होता है। जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त कहते हैं उसको। जिसमें सामर्थ्य नहीं के लिए एक शब्द है असमर्थ। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द अग्रज होता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज, उसके लिए एक शब्द अनुज है। जिसका मन कहीं और हो के लिए एक शब्द अनमना या अन्य मनस्क। ठीक है। अन्य मनस्क होता है या अनमना होता है, जिसका मन कहीं और हो। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसके लिए अजात शत्रु कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा तक न हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसे कभी भेदा न जा सके के लिए एक शब्द अभेद होता है, अभेद्य। ठीक है। अत्यधिक वर्षा होना के लिए एक शब्द अतिवृष्टि। वर्षा न होने के लिए एक शब्द अनावृष्टि। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा एक मानता है जिसको, उसको हम अद्वैतवादी कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं अथवा जिसका जोड़ नहीं उसके लिए एक शब्द अनन्य होता है, अनन्य। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य, उसके लिए एक शब्द असाध्य होता है। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय होता है वो, उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय है। जो समय के अनुकूल न हो, असामयिक, उसके लिए एक शब्द असामयिक है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त न हो, अनन्य भक्त, उसके लिए एक शब्द अनन्य भक्त होता है। जो बिना वेतन के काम करता है, अवैतनिक कहते हैं उसको, अवैतनिक कहते हैं उसको। ठीक है। जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है, या उसके लिए एक शब्द अभिनेत्री है। अगला है जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता कहलाता है। जो स्त्री सूर्य को न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो असूर्यपस्या या असूर्यमपस्या। ठीक है। तो असूर्यपस्या या असूर्यमपस्या कहते हैं उसको। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है। असूर्यमपस्या या असूर्यमपस्या। ठीक है। जो जन्म नहीं लेता है, अज या अजन्मा होता है। अज या अजन्मा कहते हैं उसको, इसके लिए एक शब्द अजन्मा होता है या अज होता है। जो जन्म नहीं लेते, जो जन्म नहीं लेती, उसके लिए अजा शब्द है। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो कार्य आवश्यक होने वाला है के लिए एक शब्द अवश्यंभावी। ठीक है। तो जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी होता है। जो चलता नहीं के लिए एक शब्द अचल है। जो अल्प बोलता है अल्पभाषी कहलाता है, उसके लिए एक शब्द अल्पभाषी है। जो मापा न जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय या अपरिमित। जो अंडा से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द अंडज है। जो खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द अखाद्य है। जो नहीं आता हो उसके लिए एक शब्द अनागत है। जो अल्प जानता हो उसके लिए एक शब्द अल्पज्ञ है। जो भक्षण करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अभक्ष्य है। जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द अश्रुतपूर्व। ठीक है। अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व। जो देखा नहीं जा सकता उसके लिए एक शब्द अदृश्य है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात
अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाता है, या उसके लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होता है या अतियुक्ति होता है। जो इस लोक में संभव नहीं, जो इस लोक में संभव नहीं के लिए एक शब्द अलौकिक है। जो अनुकरण योग्य है के लिए एक शब्द अनुकरणीय है। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो अग्रगण्य है। जिसके पार न देखा जा सके के लिए एक शब्द अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए एक शब्द आस्तिक होता है। जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ को आकाशदीप कहते हैं, आकाशदीप कहते हैं उसको। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो आगम रहित, उसके लिए एक शब्द आगम रहित है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों तो आप्त काम, उसके लिए एक शब्द आप्त काम होता है। आप्त काम वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, आप्त काम, उसके लिए एक शब्द आप्त काम है। छिपाने या ढकने का कार्य करने वाले के लिए एक शब्द आवेष्टन, ठीक है, आवेष्टन होता है, ठीक है। वह जो किसी के बंधन का कारण हो के लिए एक शब्द है आश्रव। वह जो किसी के बंधन का कारण हो आश्रव है। जो आया हो के लिए एक शब्द आगत है। जो अपनी हत्या करता हो आत्महंता या आत्मघाती कहलाता है। तो जो अपनी हत्या करता है उसके लिए एक शब्द आत्महंता या आत्मघाती। जो अपना है आत्मीय, उसके लिए एक शब्द। अग्नि से उत्पन्न, अग्नि या अग्नि से संबद्ध के लिए आग्नेय, उसके लिए एक शब्द आग्नेय है, ठीक है। ऊपर, अपने ऊपर निर्भर रहने वाले के लिए एक शब्द आत्मनिर्भर है। जीवन भर के लिए एक शब्द आजीवन है। तात्काल कविता रचने वाला आंसू कवि, तत्काल कविता रचने वाले के लिए एक शब्द आंसू कवि है। जिसकी बाँह जानू तक पहुँचती हो या घुटने तक पहुँचती हो, जिसकी बाहें घुटने तक पहुँचती हों उसको अजानु बाहु कहते हैं, अजानु बाहु, ठीक है। जिसकी बाहें जानू या घुटने तक पहुँचती हैं अजानु बाहु कहलाता है। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द आलोचक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो तो आगत पतिका कहलाता है। एक शब्द उसके लिए आगत पतिका इंपॉर्टेंट है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पतिका। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक के लिए एक शब्द है आसेतु हिमालय, आसेतु हिमालय। सेतुबंध से हिमालय तक आसेतु हिमालय। बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द आबल वृद्ध, आबाल वृद्ध। आशा से अतीत, आशातीत। देवता को दिखाई जाने वाला दीपक, आरती। जो किसी निमंत्रण पर आया हो के लिए एक शब्द आमंत्रित। पाद से मस्तक तक के लिए एक शब्द आपाद मस्तक, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है, आपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन के लिए एक शब्द है आर्ष वचन, आर्ष वचन। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आध्योपांत, आद्योपांत होता है। आदि से अंत के लिए एक शब्द आद्यांत, आद्यंत। जो मृत्यु के समीप हो के लिए एक शब्द है आसन्न मृत्यु या मरणासन, ठीक है। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मरणासन कहते हैं उसको। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान अंतरिक्ष है, फिर एक शब्द अंतरिक्ष यूज करते हैं। महल के अंदर का निवास अंतःपुर, उसके लिए एक शब्द अंतःपुर। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो उसके लिए एक शब्द अंत्यज है, अंत्यज। जो अंग से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द अंगज। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा को अंजलिबद्ध, उसके लिए एक शब्द अंजलिबद्ध है। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी को अंतः कथा कहते हैं। जो घटनाओं या कालों के बीच हो उसके लिए एक शब्द अंतःकालीन। अगला है अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा, उसके लिए एक शब्द अंतः प्रेरणा है। अंत या नाश करने वाला अंतक कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो के लिए एक शब्द अंतरीप है। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो उसके लिए एक शब्द है अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह का एक शब्द इमाम बाड़ा, ठीक है। तो ताजिया रखने की जगह का लिए एक शब्द इमाम बाड़ा होता है। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य के लिए एक शब्द इप्सा।
इप्सा होता है, याद रखिए। सबसे जो है इच्छा जहाँ भी आ जाएगी ना, तो इच्छा के लिए इप्सा आ जाएगा, इसमें इप्सा जुड़ जाएगा। कोई भी किसी चीज़ की इच्छा जहाँ आएगी उसके लास्ट में इप्सा जुड़ेगा। अगला है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द ईशान है। तो पूरब से उत्तर के बीच में, पूरब है उत्तर के बीच की ये दिशा है नॉर्थ ईस्ट वाली, इसको ईशान कहते हैं। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा के लिए एक शब्द उच्छिष्ट, इंपॉर्टेंट है उच्छिष्ट। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण, ठीक है उत्तमर्ण। पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है उपत्यका। उपत्यका पर्वत के पास की भूमि या पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द उपत्यका। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने के लिए एक शब्द है उपादान। वह जिसने ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द उऋण, उऋण कहलाता है, उसके लिए एक शब्द उऋण है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती है उसके लिए एक शब्द उर्वर उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत के सूर्य का उदय हो उदयाचल। दूसरे का उपकार करने वाले के लिए एक शब्द उपकारी। जिसकी उपासना की जा सके उसके लिए एक शब्द उपास्य। जो उपासना करता है उसके लिए उपासक। उर के या छाती के बल चलने वाले के उरग कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द उपर्युक्त है। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे उर्वरा कहते हैं, तो इसके लिए एक शब्द उर्वरा। जिसका मन उदार हो के लिए एक शब्द उदार मन। जिसका उपमा दी जा सके उपमेय। जिससे उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द उपमान। जो उद्धार करता है के लिए एक शब्द उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसके लिए एक शब्द एकाग्रचित्त। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो के लिए एक शब्द एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन हो ऐच्छिक या इच्छाधीन उसके लिए एक शब्द होता है। जो इतिहास से संबंध रखता हो के लिए एक शब्द ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली, हाथी की सूंड के समान जांघ वाली के लिए एक शब्द करभोरू, ठीक करभोरू इंपॉर्टेंट है। करभोरू मतलब कि सुंदर जांघों वाली। पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म का फल के लिए एक शब्द है कर्म विपाका। कर्म विपाक, कर्म विपाक कहते हैं, पूर्व में किए हुए कर्मों का फल कर्म विपाक है। जो कहने योग्य है के लिए एक शब्द कथ्य है या कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात, उसके लिए एक शब्द कर्मोपघात है। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्म में बाधा डालने वाला के लिए एक शब्द कर्मोपघात। जो कहा गया है के लिए एक शब्द कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्य च्युति कहलाता है वो, ठीक है कर्तव्य च्युत, ठीक है। अगला है जो पुरुष कविता लिखता है उसके लिए एक शब्द कवि। जो कला जानता है कलाविद या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री। जो कष्ट सहन कर सके उसके लिए एक शब्द कष्ट सहिष्णु, कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसके लिए एक शब्द कर्ण कटु। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, इंपॉर्टेंट है कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं के लिए एक शब्द कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला के लिए एक शब्द कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी के लिए एक शब्द कार्यवाहक। अगला है जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हो उसके लिए एक शब्द कांक बंध्या, कांक बंध्या, काक बंध्या कहते हैं उसको। जो पुरुष कायर या कुत्सित हो उसके लिए एक शब्द का पुरुष। जो पुरुष कायर है उसके लिए एक शब्द का पुरुष। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा के लिए एक शब्द कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला को लिए एक शब्द कुशाग्र बुद्धि, ठीक है कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला के लिए एक शब्द कुरंग है। केवल पेट भरने वाले के लिए एक शब्द कुच्छी भर। कुच्छी भर के लिए केवल पेट भरने वाला के लिए एक शब्द होता है। धन देने वाला देवता का या व्यक्ति का लिए एक शब्द कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र के लिए एक शब्द कौन्तेय। जो बात पूर्वकाल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द
किंवदंती या जनश्रुति, जो बात पूर्व काल से लोगों में क सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द क्रमानुसार, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या न करे उसके लिए एक शब्द किंकर्तव्य विमूढ़, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें या क्या न करें उसके लिए एक शब्द है किंकर्तव्य विमूढ़। जिसे खरीदने या मोला नहीं जा सका उसके लिए कृत शब्द का यूज होता है। एक शब्द तो जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, तो ये जिसे खरीद या मोल लिया गया हो उसके लिए एक शब्द कृत है। अगला है जिसकी बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे कूपमंडूक, उसके लिए एक शब्द कूपमंडूक है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन कहते हैं या अभिजात कहा जाता है। जो किए हुए उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतज्ञ कहलाता है। कृतज्ञ या कृतज्ञ में अंतर है, याद रखिए। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे कृत कार्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कृत कार्य कहते हैं। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसे कृत्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये तीनों चारों कई बार पूछा एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे कृत्य कहते हैं, कृत्य कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म के लिए एक शब्द कृत्याकृत्य। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द कंटकारकीर्ण। जिसके सिर पर बाल न उगे उसके लिए एक शब्द खल्लवाट। जिसके घर बार न हो, खाना बदोश या बेघर बार। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिया रहता हो उसके लिए एक शब्द खड़ग हस्त। जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द खाद्य। खेलने वाले के लिए एक शब्द खिलाड़ी। जो नभ में चलता हो उसके लिए खेचर शब्द यूज होता है, या नभचर कहते हैं उसके लिए एक शब्द खेचर या नभचर। अगला है कि गांडीव को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसके लिए एक शब्द गोतीय या इंद्रियातीत, ठीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे गोतीय या इंद्रियातीत कहते हैं। गृह बसाकर रहने वाले के लिए एक शब्द गृहस्थ है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। गगन को चूमने वाले के लिए एक शब्द गगनचुंबी। गंगा पुत्र के लिए एक शब्द होता है गांगेय। रात और संध्या के बीच की बेला के लिए एक शब्द गोधूल कहते हैं। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध के लिए ग्रामीण यूज होता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाये योग्य गीत हों के लिए एक शब्द गीति काव्य, ठीक है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों गीति काव्य कहलाता है। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हों के लिए एक शब्द गीति रूपक, ठीक है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों के लिए एक शब्द गलितांग। पंजाबी भाषा की लिपि के लिए एक शब्द गुरुलिपि। जो गाने योग्य हो के लिए एक शब्द गेय। जो गाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द गेय होता है, ठीक है। अगला है गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा कराना गुरुडम, ठीक है। स्वयं गुरु बनकर दूसरे से अपनी पूजा कराना गुरुडम, उसके लिए एक शब्द यूज होता है। बादल के समान श्याम, घनश्याम होता है वो। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए एक शब्द घसियार। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द चिन्हित। जो चर्चित विषय हो के लिए एक शब्द चर्चित। जिसकी चार भुजा हो उसके लिए चतुर्भुज। करने की इच्छा के लिए एक शब्द चिकित्सा। तो करने की इच्छा के लिए एक शब्द चिकित्सा। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसको चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। चार वेदों को जानने वाले के लिए एक शब्द चतुर्वेदी। जिसके चार पद हैं के लिए एक शब्द चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो उसके लिए एक शब्द चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला के लिए एक शब्द चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू। जो दूसरे में केवल दोष को ही खोजता है के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी। इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
जो दूसरे में केवल दोष को ही खोजता हो उसके लिए छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ हो उसके लिए एक शब्द जलज या कमल। ठीक है, जिसका जन्म जल में हुआ है जलज या कमल। जो जन्म से ही अंधा हो के लिए एक शब्द जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला एक शब्द जितेंद्रिय। जठर या पेट की अग्नि को जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा रखने वाले को जिघांसा। जीत की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीर्षा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो के लिए एक शब्द होता है जलचर। अगला इंपॉर्टेंट है, जो जीना चाहता है उसके लिए एक शब्द है जिजीविषु। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है जिजीविषु, जो जीना चाहता हो। जो जरायु या गर्भ की थैली से जन्म लेता हो उसको जरायुज कहते हैं। जो जरायु से जन्म लेता हो उसके जरायुज या गर्भ की थैली से जन्म लेता है जरायुज कहलाता है। जो जानना चाहता है के लिए एक शब्द जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है उसको एक शब्द जलयान। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा या जीने की इच्छा जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो के लिए एक शब्द टकैत। टकैत वो होता है जिसके पास अपार धन संपत्ति हो। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं, और जो जीना चाहता हो उसके लिए जिजीविषु। जिजीविषु, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें याद रखिएगा। अगला है कि वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसको तत्वबोधनी कहते हैं। तो वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो के लिए एक शब्द तत्वबोधनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द तेजोहत या श्रीहत। तेजोहत या श्रीहत कहते हैं उसको। वेग पूर्वक गणना करने वाला, तो वेग पूर्वक गणना करने वाले के एक शब्द तुरंग होता है। तुलना करने योग्य के लिए एक शब्द तुलनीय। तैरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द तितिरसा। जो तर्कशास्त्र जानता हो के लिए एक शब्द तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसको दत्तक कहते हैं। तो वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों के लिए एक शब्द दत्त प्राण। ठीक है, जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है दत्तहस्त। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो दत्तहस्त, उसके लिए एक शब्द दत्तहस्त है। जिसे पकड़ना कठिन हो गया हो उसके लिए कठिन हो उसके लिए एक शब्द दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहने के लिए एक शब्द द्विरुक्ति। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहने के लिए एक शब्द होता है द्विरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्गेय। जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द देय। हिंदी की लिपि के लिए एक शब्द देवनागरी। दाव की अग्नि या जंगल की अग्नि के लिए दावाग्नि। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में न आए उसके लिए एक शब्द दुर्बोध है। ठीक है, दुर्बोध। अगला है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है जहाँ पहुँचना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्गम। दो पक्षों की भाषा समझाने वाला द्विभाषी। दीक्षा की समाप्ति कर दिया जाने वाला उपदेश के लिए एक शब्द दीक्षांत भाषण। पुत्र का पुत्र के लिए एक शब्द दौहित्र। पुत्री का पुत्र के लिए एक शब्द होता है दौहित्र। पुत्री का पुत्र। पुत्री की पुत्री के लिए एक शब्द दौहित्री। दिन के बाद दिन के लिए एक शब्द दीनानुदिन। ठीक है, दिन के बाद दिन। दो पदों या पैरों वाले के लिए एक शब्द द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो तो उसको दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन। देखने की इच्छा दिदृक्षा। देने की इच्छा के लिए एक शब्द दित्सा। दूर तक देखने वाले के लिए एक शब्द दूरदर्शी। दो वेदों को जानने वाले के लिए द्विवेदी। दो दमन योग्य हो, जो दमन योग्य हो के लिए एक शब्द दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो के लिए दुर्लध्य। ठीक है, जो देखने वाला है के लिए एक शब्द दर्शक। जो केवल दूध पीता हो दुग्धहारी। अगला है, जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो
दुर्दम्य, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले, जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले उसके लिए एक शब्द है दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है दत्तचित्त, जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है दत्तचित्त कहलाता है। जिसके 10 आनन हो के लिए एक शब्द होता है दशानन या रावण। 10 आनन 10 मुँह। जो कठिनाई से पचता है के लिए एक शब्द दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारण किया जा सके उसके लिए दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करे उसके लिए एक शब्द द्वारपाल। जिसे बस में करना कठिन हो दुर्धर्ष, दुर्धर्ष कहलाता है भाई, दुर्धर्ष। जिसे बस में करना कठिन हो। जो विलंब से काम करे दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध न हो के लिए एक शब्द दुर्लभ। तेज चलने वाले के लिए एक शब्द द्रुतगामी। वह यंत्र जिसे दूर की चीज़ें पास नजर आएँ उसके लिए एक शब्द दूरबीन। बुरा आचरण करने वाले के लिए एक शब्द दुराचारी या कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो उसके लिए एक शब्द दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र के लिए एक शब्द दशरथी। दशरथ का पुत्र दशरथी, उसके लिए एक शब्द। जो कठिनाई से साधा जा सके दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए द्विज। जो देखने योग्य है दृष्टव्य या दर्शनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रह। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द दुराग्रह। अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत कहलाता है। अगला है जो धर्माचरण करता है के लिए एक शब्द धर्मात्मा। दौड़ने वाले के लिए एक शब्द धावक। धनुष धारण करने वाले के लिए एक शब्द धनुर्धर। किसी के पास रखी हुई दूसरी की वस्तु के लिए एक शब्द धरोहर। थाती अमानत, थाती भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो धीरज धारण करता है के लिए एक शब्द धीर या धैर्यवान। जो श्रेष्ठ गुणों के संपन्न सूरवीर नायक है धीरोदात्त। ठीक है, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक धीरोदात्त कहलाता है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोधत्त कहलाता है। ठीक है, सूरवीर किंतु अभिमानी नायक धीरोदत्त। ध्यान देने योग्य के लिए एक शब्द ध्यातव्य। ऋण चुकाने वाले के लिए एक शब्द नांदिहंद। ऋण न चुकाने के लिए एक शब्द है ये नादिहंद। जिसके शरीर पर आघात न हो उसके लिए नासेतुद। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो उसके लिए एक शब्द है निरीश। जिसका कोई उद्देश्य न हो उसके लिए एक शब्द निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो निरुद्यम कहलाता है। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो उसके लिए एक शब्द निर्मस्तर। जिसके अवयव न हो के लिए एक शब्द निर्वयव। अगला है कि जिसके काम के लिए धन न दिया गया हो, तो जिस काम के लिए धन न दिया गया हो निःशुल्क। जिसके संतान न हो के लिए एक शब्द निसंतान। जिसका कोई इच्छा न हो निष्प्रिय। जिसको कोई इच्छा न हो निष्प्रिय। अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द नेपथ्य। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले के लिए एक शब्द नैष्ठिक। इंपॉर्टेंट है, नैष्ठिक और नैपथ्य दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसका उदय हाल में हुआ हो के लिए एक शब्द नवोदित। जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो के लिए एक शब्द निरावधि। जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो के लिए एक शब्द निरापद। अगला है जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो के लिए एक शब्द निर्जीव। जहाँ एक भी मनुष्य न हो के लिए एक शब्द निर्जम। नई ब्याही बहू जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो के लिए एक शब्द नववधू या नवोढ़ा। अगला है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द निरुत्साह। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो के लिए एक शब्द नीतिज्ञ। जिसका कहीं आश्रय नहीं हो के लिए एक शब्द निराश्रय। जिसको लज्जा नहीं हो के लिए एक शब्द निर्लज्ज। जिसका कंठ नीला हो के लिए एक शब्द नीलकंठ। जिसका कोई सहायक न हो के लिए एक शब्द होता है निस्सहाय। जिसने कुछ खाया पिया न हो के लिए एक शब्द निराहार। जिसने कुछ खाया पिया न हो उसके लिए एक शब्द निराहार।
जो इंद्रिय रहित हो, जो इंद्रिय रहित हो इसके लिए एक शब्द निरिंद्रिय। जिसका कोई विवाद न हो के लिए एक शब्द निर्विवाद। जिसकी कोई कामना न हो उसके लिए एक शब्द निष्काम। नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना जाए निर्विरोध। जिसका कोई उपाय नहीं है निरुपाय। जिसका मूल नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्मूल। जो मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द निरामिष। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जो मांस नहीं खाता उसके लिए एक शब्द निरामिष। जो बहुत बड़ा नहीं है उसके लिए एक शब्द नाति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो के लिए एक शब्द नवजात। जो बहुत छोटा है उसके लिए एक शब्द नाति लघु। जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द नवागत या नवागंतुक। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो के लिए एक शब्द निरक्षर। जो न्याय जानता हो उसके लिए एक शब्द न्यायिक या न्यायविद। जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, नहीं रखता हो उसके लिए एक शब्द नास्तिक। नीला आभा जिसकी उसको नीलाभ कहते हैं। जिसका अर्थ न हो के लिए एक शब्द निरर्थक। जो नृत्य करता है के लिए एक शब्द नर्तक। जो नष्ट होने वाला है के लिए एक शब्द नश्वर। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द नभचर खेचर खग। नदी से खींचा जाने वाला प्रदेश नदी मातृक के लिए एक शब्द नदी मातृक यूज होता है। निंद्रा पर विजय पाने वाले के लिए एक शब्द निद्रा विजयी। जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो के लिए एक शब्द निर्गुण। त्रिगुणातीत उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करता है के लिए एक शब्द नेपथ्य होता है। इंपॉर्टेंट है नेपथ्य, तो वही पर्दे के पीछे वाला जो जगह होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए एक शब्द निर्दय। जिसमें तेज नहीं है उसके लिए एक शब्द निस्तेज। जिसे मल न हो निर्मल। जिसमें मल न हो निर्मल। जिसमें पाप नहीं हो निष्पाप। पापों में डूबा हुआ के लिए एक शब्द पाप निमज्जित। जिसका बदला दिया जा चुका हो या जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द प्रतिकृत। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित किया या विवश करना के लिए एक शब्द प्रतोद कहलाता है या उसके लिए एक शब्द प्रतोद होता है। मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए एक शब्द प्रमिति। मनुष्य की साधारण या प्रकृति रूप से मृत्यु को प्रमिति कहते हैं। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके प्रमेय या परिमेय कहलाता है। जो प्रमाणित किया जाने का हो या जो मापा जा सके उसके प्रमेय या परिमेय कहते हैं। किसी काम या बात का होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान को क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द प्रवेच्छा है। तो प्रवेच्छा मतलब होता है किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या के लिए एक शब्द पतिम्बरा। उपाय या मार्ग बताने वाले के लिए एक शब्द पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है परकिया। तो परकिया किसे कहते हैं, तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसके लिए एक शब्द है पर श्री कातर। जो इतिहास के पहले का हो के लिए एक शब्द प्राग ऐतिहासिक। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसके लिए एक शब्द प्रियमवदा। जो किसी के बदले में बोलता है या कुछ करता है उसके लिए एक शब्द प्रतिनिधि। अगला जो पीना चाहता है के लिए एक शब्द पिपासु। जो पराये का हित चाहता है उसके लिए एक शब्द परार्थी या परमार्थी। जो उक्ति पुनः पुनः की जाए उसके लिए एक शब्द पुनरुक्ति। जिसकी बाहुएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं लंबी या बाहुएं लंबी हो उसके लिए एक शब्द प्रबल बाहु या दीर्घ बाहु। जो पिंड से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द पिंडज। जो पीने योग्य है पेय। पर्यटन करने वाले के लिए एक शब्द पर्यटक। विज्ञान के परीक्षा के लिए सामग्री युक्त स्थान के लिए एक शब्द प्रयोगशाला। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य के लिए एक शब्द होता है प्रजातंत्र। प्रकृष्ट या बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय के अध्यापक को प्राध्यापक कहा जाता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो के लिए एक शब्द पार्थिव। विदेश में प्रवास करने या रहने वाले के लिए एक शब्द प्रवासी है। पिता की हत्या करने वाले को पितृघाती या पितृहंता। पर्वत की पुत्री पार्वती।
वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति ने त्याग दिया हो उसके लिए एक शब्द परित्यक्ता। परित्यक्ता कहते हैं उसको। प्राण देने वाला या देने वाली के लिए एक शब्द प्राणद या प्राणदा। आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष। आँखों से परे के लिए एक शब्द अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है। अगला है पूजा जिसमें प्रतिभा है के लिए एक शब्द प्रतिभावान। जिसमें प्रतिभा हो उसके लिए एक शब्द प्रतिभावान। पूजा करने वाले के लिए एक शब्द पुजारी या पूजक। जो अभियोग का विरोध करता है के लिए एक शब्द प्रतिवादी। जो लौटा गया हो या जो लौट गया है के लिए एक शब्द प्रत्यागत। इंपॉर्टेंट है प्रत्यागत, जो लौट गया उसके लिए। जो पूछने योग्य है के लिए एक शब्द प्रष्टव्य। जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है के लिए एक शब्द क्या होता है, तो प्राक कथन या भूमिका होती है वो। जो पांचाल देश की रहने वाली है उसके लिए एक शब्द पांचाली, द्रौपदी को कहते थे। जिसके पार देखा जा सके के लिए एक शब्द पारदर्शी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए, प्रतिध्वनि। पिता एवं प्रतिताओं से संबंधित के लिए एक शब्द पैतृक। मार्ग में खाने के लिए भोजन के लिए एक शब्द पाथेय होता है। इंपॉर्टेंट है ये। जो पहनने लायक हो उसके लिए एक शब्द परिधेय होता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया के लिए एक शब्द पौरुषेय। जो गिरा हुआ है के लिए एक शब्द पतित। जो पर्दा में रहे, पर्दा नसीन। जो पर्दा में रहे उसको पर्दा नसीन कहते हैं। जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन। जो प्रकृति से संबद्ध है, प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य के लिए एक शब्द प्रशिष्य। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। जो व्यक्ति विदेश में रहता है के लिए एक शब्द प्रवासी। पत्र को ले जाने वाले के लिए एक शब्द पत्रवाहक। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो, प्रत्युत्पन्नमति। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। प्रत्युत्पन्नमति मतलब वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति हो। जिसकी नाभि पद्म या कमल हो, पद्मनाभन। जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाती हैं के लिए एक शब्द है प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाले के लिए एक शब्द पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसको पटरानी। जो दो पहरा देता है उसको प्रहरी। उसके लिए एक शब्द प्रहरी होता है। दूसरे का भला करने वाले के लिए एक शब्द होता है परोपकारी या परहितकारी। पाँवों से पीने वाले के लिए एक शब्द पादप। जो केवल फल खाते हों उसके लिए एक शब्द फलाहारी। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसके लिए एक शब्द फेनिल। जिसमें मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको बहुमूल्य, उसके लिए एक शब्द। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाले के लिए एक शब्द बड़ बोला। जिसकी कामना बीत गई हो के लिए एक शब्द बीत काम। बड़वा या सागर का अनल। सागर की आग्नि के लिए बड़वाग्नि कहते हैं। तो बड़वा मीन्स होता है सागर, तो सागर का अग्नि के लिए एक शब्द बड़वानल कहते हैं उसको। भोजन करने की इच्छा रखने वाले को बीभुच्छा कहते हैं। बुभुच्छा। जिसने बहुत कुछ देखा हो के लिए एक शब्द है बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसके लिए एक शब्द बहुश्रुता। जिस स्त्री के कोई संतान न हो उसके लिए बांझ, बंध्या या निसंतान कहते हैं। जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द बहुज्ञ। जो बहुत भाषा जानता हो उसके लिए एक शब्द बहुभाषाविद। जिसे घमंड के कारण बुरे भले का ज्ञान न हो उसको एक शब्द में क्या कह देंगे, मदोन्मत्त कहते हैं। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई तो मारी मृत कहते हैं उसको। तो जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई उसको मारी मृत कहते हैं। बादलों से घिरा हुआ या ढका हुआ के लिए एक शब्द मेघावृत। मद या शराब पीने वाले के लिए एक शब्द मद्यप या शराबी। मन, वचन और कर्म से के लिए एक शब्द मनसा, वाचा, कर्मण। तो मन, वचन, कर्म से के लिए एक शब्द मनसा, वाचा, कर्मण। विवाहित स्त्री का पितृघर के लिए एक शब्द मायका या पीहर। मर्म को भेदने वाले के लिए एक शब्द मर्म भेदी। दोपहर का सूर्य के लिए एक शब्द मार्तंड्य।
इंपॉर्टेंट है। मार्तंड मतलब होता है दोपहर का सूर्य। जो मन को हर लेता है के लिए एक शब्द मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों के लिए एक शब्द महत्वाकांक्षी। जिसके जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसके लिए एक शब्द मांसल होता है। मेघ की तरह नाद या गर्जने वाले के लिए एक शब्द मेघनाद। मनन करने योग्य के लिए एक शब्द मननीय। मन की वृत्ति के लिए एक शब्द मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वालों को मातृघाती या मातृहंता। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा है, मुमुक्षा मोक्ष की प्राप्ति रखने वाला या इच्छा करने वाला। मरने की इच्छा रखने वाला को मुमूर्षा। जिसका मन महान हो के लिए एक शब्द महामन। जो मुकदमा लड़ता रहता है के लिए एक शब्द मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है के लिए एक शब्द मुक्त हस्त। जो हाथ से मुक्त है उसके लिए एक शब्द मुक्त हस्त धन लुटाता रहा। जो नाप तुला व्यय करता हो, जो नपा तुला व्यय करता हो मित व्ययी कहलाता है। जो मरना चाहता है के लिए एक शब्द मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द मुमूर्षु। मुमूर्षु मरणासन अवस्था वाला, जो मरना चाहता हो मुमूर्षा। जो मधुर बोलता है के लिए एक शब्द मधुर भाषी। जो मित या कम बोलता हो मित भाषी। अगला है जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द मुमुक्षु। जो मरण की ओर उन्मुख है मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द भावी। जो भू को धारण करता है उसको भूधर। भुजा के बल चलने वाले के लिए एक शब्द भुजंग। तो भुजा के बल चलने वाला के लिए एक शब्द भुजंग है। किसी भग्न या टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष को क्या कहते हैं, तो भग्नावशेष कहते हैं। किसी भग्न या किसी टूटे पदार्थ या भवन का अवशेष को भग्नावशेष कहते हैं। उसके लिए एक शब्द। भारत से संबंधित या भारत का निवासी के लिए एक शब्द भारतीय। जो भू पर चलने वाला हो उसको भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है के लिए एक शब्द होगा भावी या होनी। जो पहले हुआ था के लिए एक शब्द भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो उसको भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री। शक्ति के अनुसार के लिए एक शब्द यथाशक्ति। जहाँ तक सद सके उसके लिए एक शब्द होता है यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक के लिए एक शब्द यावज्य जीवन। यावज्य जीवन, जब तक जीवन है तब तक। जो किसी उपाय से संभव हो के लिए एक शब्द येन केन पकारेण। जो किसी उपाय से संभव हो के लिए एक शब्द येन केन पकारेण। जो याचक करता है के लिए एक शब्द याचक। जो युद्ध की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द युयुत्सु। युयुत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है उसके लिए एक शब्द यायावर या घुमक्कड़। यायावर या घुमक्कड़ कहते हैं। जो यश से युक्त है उसके लिए एक शब्द है यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है उसके लिए युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द युधिष्ठिर। यश वाले के लिए एक शब्द यशस्वी। युग बदलने वाले को युगांतरकारी। रक्त से सना हुआ के लिए रक्त रंजित। जो राजनीति जानता हो राजनीतिज्ञ। अगला है कि खाली करने वाले के लिए को एक शब्द में रेचक कहते हैं। खाली करने वाला रेचक। जो रंग का मंच है उसके लिए एक शब्द रंगमंच। जो रथ पर सवार है रथी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं के लिए एक शब्द रोमांचक या लोमहर्षक। लोमहर्षक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। वह दंड जिसे राजा चलाया जाता है, तो वह दंड जिससे राज चलाया जाता है। वह दंड जिससे राज्य चलाया जाता है के लिए एक शब्द राजदंड। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को क्या कहते हैं, एक शब्द में लोरी। चंचल आंखों वाली स्त्री को एक शब्द में लोलाक्षिका। लोलाक्षिका चंचल आंखों वाली स्त्री। पाने की इच्छा रखने वाले के लिए लिप्सा, एक शब्द लिप्सा। जिसका उदर लंबा है के लिए एक शब्द लंबोदर गणेश जी को कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए एक शब्द लब्धा प्रतिष्ठ। लब्धा प्रतिष्ठ, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है। जो पुरुष लौह जैसे मजबूत है उसके लिए एक शब्द लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो उसके लिए एक शब्द वर्णनातीत। किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य। आशा देखकर निराशा करने वाला वागारू। आशा देकर निराश करने वाले के लिए वागारू शब्द प्रयोग होता है।
जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, उसके लिए एक शब्द वाग्दत्त। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या के लिए एक शब्द वार्तिक। किसी ग्रंथ की टीका के लिए एक शब्द वार्तिक। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी के लिए एक शब्द वितंडा। वितंडा जिसमें कुछ तथ्य न हो के लिए एक शब्द वितथ। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो के लिए एक शब्द वितनु। नष्ट किए जाने या होने योग्य के लिए एक शब्द विनिश्चय। विनश्चय जिसे वृत्तिका मिलती हो के लिए एक शब्द वृत्तिका ग्राही। जिसे वृत्तिका मिलती हो के लिए एक शब्द वृत्तिका ग्राही। जिससे कोई मतलब न निकले उसके लिए एक शब्द वृथा। वह धन जिसे किसी को काम के बदले दिया जाए या करने के बदले दिया जाए उसको वेतन कहते हैं। जो विनाश की ओर जा रहा है के लिए एक शब्द विनाशोन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त के लिए एक शब्द विधि प्रदत्त। ऐसे काम करना जिससे कोई कानून भंग होता है के लिए एक शब्द विधि भंग। विधि दृष्टि से उपयुक्त के लिए एक शब्द विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती हो के लिए एक शब्द विधि सम्मत। बोलने कहने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द विवक्षा। प्रतिकूल पक्ष का के लिए एक शब्द विपक्षी। तो वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है के लिए एक शब्द है विपत्निक। विष्णु का भक्त या विष्णु के संबद्ध के लिए एक शब्द है वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो के लिए विधवा। बोलने वाले के लिए एक शब्द वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो के लिए एक शब्द विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है के लिए एक शब्द वादी। जो पूरे विश्व का बंधु हो उसके लिए एक शब्द विश्वबंधु। एक शब्द विश्व। जो विषय से आसक्त है के लिए एक शब्द विषयासक्त। विक्रय करने वाले के लिए एक शब्द विक्रेता। जिसके पाणी में वज्र हो के लिए वज्रपाणी या इंद्र उनको कहते हैं। जो विद्या प्राप्त करता है के लिए एक शब्द विद्यार्थी। जो वचन से परे हो उसको वचनातीत कहते हैं, एक शब्द उसका। जो बिल्कुल बहरा हो के लिए एक शब्द वज्र बहिर। जो बिल्कुल बहरा हो उसके लिए एक शब्द होता है वज्र बहिर। जो बहुत और व्यर्थ बोलता है के लिए एक शब्द वाचाल। जो विश्व का हित चाहता है उसके लिए एक शब्द विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द व्याकरण या व्याकरणज्ञ। ठीक है, व्याकरण उसको कहते हैं, भाई इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है, व्याकरणज्ञ। जो विज्ञान जानता हो के लिए एक शब्द वैज्ञानिक। जो वेद जानता हो उसके लिए एक शब्द वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु में चलता है उसको लिए एक शब्द वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो के लिए वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है के लिए एक शब्द है विचार गम्य। जिसके पाणी में वीणा हो उसके लिए एक शब्द वीणा पाणी। जो कोई सामान ले जाता है के लिए एक शब्द वाहक। किसी कार्य में लीन के लिए एक शब्द व्यापृत कहलाता है वो जो किसी कार्य में लीन हो, व्यापृत। जो शास्त्र जानता है के लिए एक शब्द शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाले के लिए एक शब्द शहीद। सत्य के लिए बलिदान होने के वाला शहीद कहलाता है। जिसके हाथ में शूल हो उसके लिए एक शब्द शूल पाणी या शिव कहते हैं उनको। शिव का उपासक के लिए एक शब्द शैव होता है। शयन या सोने का आगार या कमरा के लिए शयनागार। तो शयन का आगार या सोने का कमरा के लिए एक शब्द शयनागार होता है। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी कहते हैं या शाकाहारी कहते हैं। अगला है वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं शमशान कहलाता है। जो शिक्षा प्राप्त करता है के लिए एक शब्द शिक्षक। जो शिक्षा प्रदान करता है उसके लिए एक शब्द शिक्षक है। जो शिक्षा प्राप्त करता है उसके लिए एक शब्द शिक्षार्थी। जो हमेशा रहने वाला है के लिए एक शब्द शाश्वत। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो शिला पर खुदा लेख के लिए एक शब्द शिलालेख। 6 पदों या 6 पैरों वालों के लिए एक पद खष्ट पद। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द हस्त लाघव। हित चाहने वाले के लिए एक शब्द हितैषी। हमेशा हरा भरा रहने वाले के लिए एक शब्द सदाबहार। जो सांप को पकड़ता है उसका खेल दिखाता है के लिए एक शब्द सपेरा। जो सबको बराबर देखता हो एक शब्द उसके लिए समदर्शी। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो उसको सजीव।
एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत, एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत होता है। जो अपने ही आलंब पर रहता है के लिए एक शब्द स्वावलंबी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया हो के लिए एक शब्द स्थानांतरित। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल गया हो उसको स्थानांतरित कहते हैं। स्थानांतरित, 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 ठीक है। जो स्वेद या पसीना से जन्मता है उसको स्वेदज कहते हैं। जो सर्वसाधारण जन के लिए हो के लिए एक शब्द सार्वजनिक। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसके लिए एक शब्द सुलभ। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ। बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत के लिए एक शब्द सोहर। सिंह का शावक या बच्चा के लिए एक शब्द सिंह शावक। सुंदर हृदय वाले के लिए एक शब्द सहृदय। सुहृद। सुंदर हृदय वाले के लिए एक शब्द होता है सुहृद। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जहाँ लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द है सम्मेलन। जिस पर कुछ शक हो उसको संदेहास्पद या शंकाजनक। मालिक का आज्ञाकारी के लिए एक शब्द स्वामी भक्त। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो के लिए एक शब्द है सत्याग्रही। अच्छे आचरण वाले के लिए एक शब्द सदाचारी। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो के लिए एक शब्द शुभगा। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो उसके लिए एक शब्द होता है शुभगा, ठीक है। अगला है जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित कहलाता है। जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित कहलाता है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा रखने वाले को स्पर्धा। सत्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध के लिए एक शब्द साहित्यिक। साहित्यिक रचना या साहित्य सेवा से संबंध के लिए एक शब्द साहित्यिक। सखा भाव मिश्रित अनुराग के लिए एक शब्द सख्यानुराग। संगीत जानने वाले के लिए एक शब्द संगीतज्ञ। जो आसानी से पच जाए उसके लिए सुपाच्य। संदेश या समाचार ले जाने वाले के लिए एक शब्द संदेशवाहक। जो सुधार करे उसे एक शब्द सुधारक। वह स्त्री जिसका पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं, सधवा। अगला है कि समान वय अर्थात उम्र वाला। तो समान उम्र वाले के लिए एक शब्द समवयस्क। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द समसामयिक। जो अपने परिवार के साथ है के लिए एक शब्द है सपरिवार। अपनी इच्छा से स्वयं दूसरे की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वयं सेवक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ हो के लिए एक शब्द सपत्निक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत। सोने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द सुसुप्ता। जो न बहुत ठंडा हो और न ही बहुत गर्म हो के लिए एक शब्द समशीतोष्ण कहलाता है। जहाँ अनेक नदियों का संगम हो मिलन हो उसे संगम कहते हैं। एक ही उदर से जन्म लेने को सहोदर या भाई बहन कहते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है उसके लिए एक शब्द सफल प्रयोजन। जिसका मनोरथ सफल हो चुका है उसके लिए एक शब्द सफल मनोरथ। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द सुपाठ्य। जिसके लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन। जो मांस खाता है उसके लिए एक शब्द सामिस। जो मांस नहीं खाता उसके लिए निरामिस। जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्रधार कहलाता है। जो दया के साथ है उसको सदय या दयालु कहा जाता है। जो स्मृति को मानता है के लिए एक शब्द स्मार्त। जो सहने की शील रखता हो उसको सहनशील कहते हैं। जो सबको मान्य हो के लिए एक शब्द सर्वमान्य। जो सर्वशक्ति संपन्न है उसके लिए एक शब्द सर्वशक्तिमान। जो सब में व्याप्त है उसके लिए एक शब्द सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी। जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए सर्वभक्षी। जो पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द साक्षर। जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगती हो सुदर्शना या प्रियदर्शनी। जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक। जो हो सकता है उसके लिए एक शब्द संभव। जो सब कुछ सह लेता है उसके लिए एक शब्द सर्वसहिष्णु। जो स्वयं उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द स्वयंभू, ठीक है। जो केवल स्वयं का हित चाहता है अपना मंतव्य साधने वाले के लिए स्वार्थी शब्द एक शब्द स्वार्थी। जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो या जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसको सव्यसाची कहते हैं।
जो दूसरे के स्थान पर अस्थायित्व रूप से काम पर आए, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आए उसके लिए एक शब्द अस्थानापन्न कहलाता है। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए उसको सत्याग्रह कहते हैं। जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव। जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री जैसा स्वभाव का हो, जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्री जैसे स्वभाव का हो उसको स्त्रैण कहते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है या जो सदा शुभदायक रहता है उसको सदाशिव कहते हैं। जहाँ खाना सदैव मुक्त दिया जाता है उसके लिए एक शब्द सदावर्त। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सदावर्त। सदावर्त जहाँ खाना मुक्त मिलता है या भंडारा। सुदर्शन को धारण करने वाला सुदर्शनधारी। जिसके नख सूप के समान हो, जिसके नख सूप के समान हो उसके लिए एक शब्द शूर्पणखा। जो शरीर से स्थूल है स्थूलकाय। दूसरे के हित की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द हितैषणा। ठीक है। जिसका भाई छीन लिया गया हो उसके लिए एक शब्द हृतबंधु। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य हृदय विदारक। जो दूसरे की हत्या करता है के लिए एक शब्द हत्यारा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य है के लिए एक शब्द श्रवणी या श्रोतव्य। जो कानों को सुनने में मधुर लगे उसके लिए एक शब्द श्रुति मधुर। श्रम करके जीने वाले के लिए एक शब्द श्रमजीवी। जो शरीर से दुर्लभ है के लिए एक शब्द क्षीणाकाय। क्षुधा भूख से आतुर के लिए एक शब्द क्षुधातुर। क्षण भर में ही भंग होने वाले के लिए एक शब्द क्षणभंगुर। ठीक है। तीन पथों में जाने वाली के लिए त्रिपथगा। शीतल मंद सुगंधित वायु के लिए एक शब्द त्रिविध वायु। तीन कालों को देखने वाले के लिए एक शब्द त्रिकालदर्शी। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। ज्ञान देने वाले या देने वाली के लिए एक शब्द ज्ञानद या ज्ञानदा। जो जानने योग्य है उसके लिए एक शब्द ज्ञातव्य। ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो एक वाक्य के लिए एक शब्द है। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।